हाय एवरीवन, आई एम अभिषेक। इस वीडियो में अपनी फिजिकल केमिस्ट्री की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला हूँ। पार्ट वन में मैं ऑलरेडी 4 पॉइंट्स कवर कर चुका हूँ। जो रिमेनिंग पॉइंट्स बचे थे मैं वो इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। सो द फोर्थ पॉइंट इज एनसीईआरटी अप्रोच। जब भी तुम एनसीईआरटी रीड कर रहे हो किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर की, तो तुम्हें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है वो मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताने वाला हूँ। और इसके साथ जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं, चाहे वो एग्जाम्पल्स हो या इन टेक्स्ट के क्वेश्चन हो या बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो, वो सभी करने हैं तुम्हें, बिकॉज वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन डेराइव होते हैं, रिपीट भी होते हैं कुछ एक। तो वो काफी तुम्हें अच्छी खासी प्रैक्टिस भी देंगे और काफी वेराइटीज भी तुम्हारी वहां से कवर हो जाएंगी। चैप्टर्स लाइक स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड स्टेट एंड सरफेस केमिस्ट्री, इन तीनों चैप्टर्स की एनसीईआरटी बिल्कुल वैसे पढ़नी है, उसी सीरियसनेस के साथ पढ़ना है जैसे तुम बायो की एनसीईआरटी पढ़ते हो या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ते हो। बिकॉज जो नीट में क्वेश्चन आ रहे हैं इन तीनों चैप्टर से, वो टोटली एनसीईआरटी बेस्ड ही है। एनसीईआरटी का पढ़ लिया तुमने अच्छे से तो तुम वो क्वेश्चन कर लोगे। तो इन तीनों चैप्टर्स की एनसीईआरटी बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। स्टेट्स ऑफ मैटर, तो सबसे पहला बेसिक पॉइंट यही, जो भी तुम्हें इंपॉर्टेंट लग रहा है थ्योरेटिकल पॉइंट जहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है उसको हाईलाइट कर लेना। जैसे डिस्ट्रीब्यूशन फोर्स के बारे में ऑलवेज रिएक्टिव होगा, इंडक्शन एनर्जी की वेरिएशन क्या होगी, 1/r⁴ तो ये r की पावर क्या हो सकती है, इस पे ऑप्शन बना सकते हैं 4। ऐसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। देन डाइपोल डाइपोल फोर्सेज, पार्शियल चार्जेस आर ऑलवेज लेस देन यूनिट इलेक्ट्रॉनिक, बेसिक सा पॉइंट है। किससे स्ट्रॉन्गर होगा किससे वीकर होगा, यहाँ से एक और थ्योरेटिकल पॉइंट जिससे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। फिर इंटरेक्शन एनर्जी के इसके दो केसेस बनते हैं और थोड़ा मैं कंफ्यूज रहता था इसमें। जैसे स्टेशनरी पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में पूछा होगा तब तो r⁴ आएगी, बट जब रोटेटिंग वाले के बारे में पूछा होगा तब r⁴ आएगी। तो यहाँ से दो क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। दैन डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, अगेन इंटरेक्शन एनर्जी की वेरिएशन और किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। और ये डायग्राम अच्छे से देख लेना, काफ़ी अच्छी विजुअलाइजेशन मिल जाएगी तुम्हें। जो भी कर्व्स वगैरह दिए एनसीईआरटी में उस पर स्पेशल फोकस होना चाहिए तुम्हारा, और तुम्हें उसका पीछे का लॉजिक बताना चाहिए, उसकी पॉसिबल वेरिएशन भी। जैसे कि ये वाला पीरियड डायग्राम एज इट इज रिपीट किया था नीट 2021 के क्वेश्चन में। As Loki definition, for each degree rise in temperature, volume of a gas increases by 1/273.15 times of the original volume of gas at 0 degree Celsius. So जो इससे लास्ट में फॉर्मूला आ रहा है, वॉल्यूम एट एनी टेम्परेचर टी इज इक्वल टू वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस प्लस टी बाई 273.15 इंटू वी नोट। तो बेसिकली ये वाला फॉर्मूला यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। जैसे क्वेश्चन मैंने ये लिख भी रखा है कि वी नोट जो वॉल्यूम 0 डिग्री सेल्सियस पे, और जब टेम्परेचर 27.3 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तो क्या वॉल्यूम होगी। तो जो 4 स्लो का इन्होंने दे रखा है एनसीईआरटी में, तो यहाँ से ऐसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। टेस्ट सीरीज अच्छी खासी रखना जिसमें एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन हो। और जो भी तुम्हें ऐसा क्वेश्चन मिल रहा है, तो जैसे कि मेरा टेस्ट में मुझे क्वेश्चन मिला था तो मैंने यहाँ पे इसको लिख लिया था, ताकि मैं जब भी आगे से एनसीईआरटी को रिवाइज करूँ तो मेरा इस वाले सेक्शन पे और ज़्यादा फोकस रहे और मैं और अच्छे से इसको याद कर लूँ। एट एसटीपी, मोलर वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस और कॉम्बिनेशन ऑफ आइडियल गैसेज इज, तो पहला ही ऑप्शन तुम्हें मिलेगा 22.4 लीटर पर मोल, और तुम उसे मार्क करके आगे चले जाओगे और क्वेश्चन नेगेटिव हो जाएगा। क्यों? बिकॉज 22.4 लीटर डेराइव करते वक्त जो उन्होंने प्रेशर लिया था एसटीपीएम वो था 1 एटीएम, जो कि पुराना स्टैंडर्ड मेथड था। और अब जो लेटेस्ट जो करेक्शन हुई है वो है 1 बार प्रेशर फिक्स किया हमने एसटीपी के लिए, जिससे कैलकुलेट करके जो मोलर वॉल्यूम आ रही है वो 22.7। सो इसका आंसर जो होगा वो 22.7 होएगा, ना कि 22.4। जो भी पेज के नीचे ये पैराग्राफ दिया होता है, स्टार पॉइंट्स जो होते हैं, ये पढ़ लेना। यहाँ से भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, जैसे कि ये वाला मैंने बता दिया कि प्रीवियस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग 22.4 लीटर आ रहा था, ये वाली कंडीशन थी। बट अब क्योंकि प्रेशर 1 बार फिक्स कर दिया तो जो ये वैल्यू है ये चेंज होगी और इससे क्वेश्चन फ्रेम हो गया। तो और भी बताया गया, जैसे एसएटीपी के बारे में बताया है, स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, इसकी क्या कंडीशन है। प्रेशर तो 1 बार ही है, बट जो टेम्परेचर वो 298 कैलिन, और फिर जो इसमें मोलर वॉल्यूम आ रही है वो 24.7 लीटर पर मोल। तो ये वाला क्वेश्चन भी फ्रेम हो सकता है। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड्स, तो ये वाला जो पार्ट है पूरा एक पेज ऐड किया गया नई वाली एनसीईआरटी में, तो देख लेना तुम्हारे वाले में है या नहीं। नहीं है तो ncrt.nic.in पर जाके लेटेस्ट जो एनसीईआरटी की पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना, हमसे पढ़ लेना। तो इसका तुम्हें पता होना चाहिए पूरा आइडिया कि टेम्परेचर बढ़ाने पे ग्राफ की क्या वेरिएशन होगी, मोस्ट प्रोबेबल, एवरेज, आरएमएस, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। फिर जो एक करेक्शन टर्म क्या थी, और पी आइडियल इजक्वल टू पी रियल प्लस करेक्शन टर्म, तो पी रियल बड़ा है या पी आइडियल बड़ा है। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन तुम्हें थ्योरेटिकल में काफ़ी बार मिलेंगे। और फिर डिफरेंशियल ट्रैक्शन शॉर्ट रेंज है, कब सिग्निफिकेंट होगी कब नहीं होगी, तो ये वाला ऐड होना चाहिए। फिर अगेन करेक्शन के बारे में मैंने हाईलाइट कर रखा है, टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय मॉलिक्यूल्स डैमजेल। देन मीन स्केयर स्पीड क्या होती है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, आरएमएस इसका अंडर रूट लेने से आता है।
तो ये वाला एडिट भी होना चाहिए। फिर अगेन जैसे ये वाले टेबल है तो टेबल से एग्जैक्ट वैल्यूज तो वो नहीं पूछेंगे, बट जो ऑर्डर फ्रेम हो सकता है वो पूछेंगे। जैसे कि ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्डर है इस वाले चैप्टर में, क्रिटिकल टेम्परेचर और ए वन डब्ल्यू कॉन्स्टेंट का ऑर्डर सबसे ज़्यादा H2 का होगा, देन NH3, फिर CO2 के बाद मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड लास्ट में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो ये वाला याद होना चाहिए। ग्राफ प्लॉट करवाया गया है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। तो जैसे कि एनसीईआरटी की थ्योरी मुझे इसमें काफ़ी अच्छी नहीं लगी थी, तो मैंने हाईलाइट भी कम किया था, और जो भी मुझे इसका समझने का पार्ट था वो मैंने लेक्चर देख के ऊपर ही लिख दिया था कि कैसे क्या एक्सप्लेनेशन है, क्या कुछ वेरिएशन रहेगी। देन यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट और स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट के लिए कौन सा प्रेशर था, 1 atm था, 1 बार था, फिर कौन सा इसमें बड़ा होगा। जैसे कि नेक्स्ट पेज पे बताया गया है कि जो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट होगा वो तो 100 डिग्री सेल्सियस होगा, बट जो स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट होगा वो थोड़ा सा कम होगा, जैसे 99.6। तो ये एग्जैक्ट वैल्यू भी पूछ सकते हैं। ऑप्शन में देखिए कि स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट इज़ 99.6, 99.8, 100, या तो फिर तुम्हें चूज़ करना पड़ेगा उसमें से। तो ये वाला आइडिया होना चाहिए। फिर अगेन ये थोड़ा थ्योरेटिकल पॉइंट्स आ गया। हाई एल्टीट्यूड पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाएगा तो क्या कुछ दिक्कतें होंगी। ये हॉस्पिटल्स वाली लाइन यहाँ से, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट आर स्टेरिलाइज इन ऑटोक्लेव्स इन विच बॉइलिंग पॉइंट व्हाट इज इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग प्रेशर अबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ से भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। तो क्वेश्चन इससे फ्रेम हो सकता है एट क्रिटिकल टेम्परेचर डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड वेपर्स, इनके बीच की रिलेशन क्या होगी। तो आंसर इसका आएगा सेम, लिख रखा है JEE 2021 में इस लाइन से क्वेश्चन फ्रेम किया था। एंटीने on eating glass melts and surface of liquid tends to take rounded shape at the edges which makes the edges smooth. This is called fire polishing of glass। फिर क्वेश्चन में वो सही दे देंगे, फायर पॉलिशिंग ऑफ ग्लास, इसमें कौन सा फिनोमिना इन्वॉल्व होता है। तो जो इसका आंसर आएगा वो आएगा सरफेस टेंशन। तो एनसीईआरटी की थ्योरी इसलिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो इनऑर्गेनिक हो, ऑर्गेनिक हो, फिजिकल हो, एनसीईआरटी की थ्योरी सफिशिएंट है नीट के लिए। जैसे ये वाला क्वेश्चन था, ग्लास इज एन एक्सट्रीमली विस्कस लिक्विड। तो यहाँ पे एक वर्ड तुम्हें कैच करना है, लिक्विड, और फिर नेक्स्ट पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन है विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड्स डिक्रीजेज एज टेम्परेचर राइजेज। तो जो जेई में क्वेश्चन दिया था एंटी ने वो था इट ऑफ ग्लास डिक्रीज ऑन मेल्टिंग। तो इन दोनों लाइनों को लिंक करके तुम्हें ये वाला क्वेश्चन सोल्व करना था। तो जो भी तुम्हारा सोर्स है क्वेश्चन सोल्व करने का, जैसे इसमें JEE 21 था, किसी की कोई टेस्ट सीरीज होगी, तो यहाँ पे नाम लिख लेना, इससे तुम्हारी मेमोरी लिंक हो जाएगी उस पर्टिकुलर क्वेश्चन से। और तुम जब एनसीईआरटी रिवाइज करोगे तो तुम्हें ये JEE 21 दिखते ही तुम्हें वो याद या रिकॉल करना और ज़्यादा इजी हो जाएगा। लास्ट पॉइंट इज मॉक टेस्ट। अगर तुम साथ के साथ कोई बुक सीरीज सोल्व कर रहे हो या कोचिंग मॉड्यूल्स मटेरियल सोल्व कर रहे हो तो मॉक टेस्ट तुम कम भी दोगे तो भी तुम्हारा काम चल जाएगा। बट फॉर दो जो कि कोचिंग मॉड्यूल या बुक वगैरह सोल्व नहीं कर रहे हैं, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट पे ही डिपेंड है, तो मॉक टेस्ट की जो उनकी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए वो काफी हाई होनी चाहिए। जो भी तुम टेस्ट सीरीज या मॉक टेस्ट जो भी फॉलो कर रहे हो तो उसमें ये इंश्योर कर लेना कि जो भी वो क्वेश्चन दे रहे हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड या PYQ बेस्ड होनी चाहिए। बिकॉज ऐसे क्वेश्चन करने का कोई फायदा नहीं है जो ना कभी नीट में पूछे गए, ना वो नीट के सिलेबस में है, ना एनसीईआरटी में कहीं दिए गए हैं, और वो उनकी जो क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी है मॉक टेस्ट में वो काफी हाई है, जिसके कारण तुम उन क्वेश्चन को सोल्व भी नहीं कर पाओगे और तुम्हारा जो अल्टीमेट स्कोर है वो भी कम ही आएगा और फालतू में डिमोटिवेट हो जाओगे। मैंने ऐसे काफी टेस्ट सीरीज देखे हैं जिसमें मॉक टेस्ट के बाद सिर्फ आंसर की देते हैं, इस वाले क्वेश्चन का A, इसका B, इसका C, बस इतना ही, सोल्यूशन वो नहीं देते। तो ऐसे टेस्ट सीरीज जो है वो अवॉइड ही करना, बिकॉज इससे क्या होगा, जो भी तुम्हारे डाउट्स होंगे उसको सोल्व करने में काफी टाइम लग जाएगा टीचर से या कोई भी अदर सोर्स जो तुम यूज कर रहे हो, या डाउट्स पाइल अप ही होते जाएंगे विद टाइम, बिकॉज अगर एट द मोस्ट तुम्हें सोल्यूशन नहीं मिले। तो द अदर एंड तुम एक ऐसे टेस्ट सीरीज फॉलो कर रहे हो जिसके सोल्यूशन काफी वेल एक्सप्लेन्ड है, मॉक टेस्ट के बाद आंसर की के साथ तुम्हें हर एक क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन मिल रही है, तो वो सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज है। बिकॉज जो भी तुम्हारा डाउट होगा वो एट वन सोल्व हो जाएगा। कोई भी न्यूमेरिकल है तुमने काफी अच्छा खासा सोल्व किया, उसमें सिर्फ एक स्टेप की जो तुम्हारी गलती थी वो तुम सोल्यूशन देखोगे, उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। ऑन द अदर हैंड वो एक्सप्लेनेशन सोल्यूशन है ही नहीं किसी टेस्ट सीरीज में, तो तुम उसको अपने आप को जज ही नहीं कर पाओगे तुमने क्या गलती की, और फिर अगेन तुम्हें पूरे क्वेश्चन के लिए कहीं कहीं देखना पड़ेगा जो भी तुम्हारे सोर्स है वहां से तुम्हें वो डाउट पर्टिकुलरली अगेन बिल्कुल स्क्रैच से देखना पड़ेगा। तो ये वाली चीजें नहीं होगी तो काफी तुम्हारा टाइम सेव हो जाएगा। तो ये वाली क्वालिटी भी होनी चाहिए तुम्हारे टेस्ट सीरीज में, वेल एक्सप्लेन्ड सॉल्यूशन।